मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग बार के बारे में। किस तरह से हमारे पास जो डेटा रहता है स्प्रेडशीट में या कैल्क में हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जब आप कार्य करते हैं डिफरेंट तरह के नंबर फॉर्मेट से, टेक्स्ट फॉर्मेट से या डेट फॉर्मेट से, तो आप अगर उसको प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आपका आंसर भी ठीक नहीं आ सकता। तो इस कारण से हम इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से कार्य करेंगे। सबसे पहले आप स्प्रेडशीट में किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए माउस को ड्रैग कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक दबा के रखें और माउस को ड्रैग करना शुरू करें। आपके पास एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपरली। इसके साथ सबसे पहले हमारे पास यहाँ फॉर्मेटिंग बार दी गई है टूल बार के बिल्कुल नीचे। ये फॉर्मेटिंग बार में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास फ़ॉन्ट नेम का है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो आपके पास डिफरेंट तरह के यहाँ फ़ॉन्ट्स हैं। आप देखिए जैसे जैसे माउस जाएगा फ़ॉन्ट पे वैसे वैसे स्टाइल भी चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट का। अब मान लीजिए मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए, मैं क्लिक कर दूंगा तो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि वापस मैं ओरिजिनल स्टेट पे रहूँ। अगला जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का, आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट साइज़ का। यहाँ डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल हैं। जिस तरह का फ़ॉन्ट साइज़ मैं लेना चाहता हूँ उसे क्लिक कर दूंगा, वो फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो जाएगा। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसे। बोल्ड, आप कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर आप अलग से दिखाना चाहते हैं तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको, मैं यहाँ केवल फर्स्ट रो ले लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग रहे। बोल्ड बी पे प्रेस करता हूँ तो देखें बोल्ड हो जाएगा, थोड़े से अक्षर मोटे हो जाएंगे। फर्स्ट रो मैंने ली थी तो वो बोल्ड हो गई है। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट रहता है बोल्ड का। कंट्रोल बी से आप बोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट में वापस भी ला सकते हैं। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। इस तरह से अगर आप चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक का थोड़े से अक्षर टेढ़े हो जाएंगे डिफरेंट स्टाइल के साथ। इटैलिक का शॉर्टकट कंट्रोल आई रहता है। कंट्रोल के साथ आई प्रयोग करने पे आप अक्षरों को इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे यदि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू का प्रयोग कर सकते हैं या इस यू बटन पे क्लिक कर दें तो आपके पास जो लिखा हुआ मैटर है, जो आपके पास सिलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट है, वो जो डेटा जितना भी आपने सिलेक्टेड किया है उसके नीचे यहाँ पे लाइन आ गई है। देखें, आप इन तीनों ऑप्शंस को इकट्ठे भी प्रयोग कर सकते हैं। बोल्ड से मोटे अक्षर हो जाएंगे, इटैलिक से टेढ़े हो जाएंगे और यू से नीचे लाइन आ जाएगी। और अगर आप चाहें ऑफ करना तो यहीं से ऑफ भी, यानी कि जो ऑप्शंस हैं उसे हटा भी सकते हैं। इसके लिए फिर से आप कंट्रोल यू का प्रयोग करें अगर आपने अप्लाई किया है तो, या यू बटन पे क्लिक करें, फिर से आई बटन पे, फिर से बी बटन पे, तो नॉर्मल टेक्स्ट में आप वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको अंडरलाइन से हटाना चाहता हूँ लेकिन बोल्ड करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैं ये कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से यू हटा दिया है और बी यहाँ प्रेस कर दिया है, तो मेरे पास नाम जो है वो भी बोल्ड दिखाए जा रहे हैं, जबकि जो टाइटल है मेरे पास, जो हेड्स हैं मेरे पास मेरी कॉलम्स के, वो भी बोल्ड दिखाए जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कलर किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आप एरिया सेलेक्ट कर ले, उसके पश्चात आप यहाँ फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैक है, अब ब्लैक तो ऑलरेडी है, लेकिन आप कॉर्नर के ड्रॉप डाउन बॉक्स क्लिक करें और दूसरा कलर आप चुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रेड चुन लेता हूँ तो फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं पूरी रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका भी फ़ॉन्ट कलर रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों तरफ यहाँ पे रेड जो कलर है अवेलेबल हो गया है। जो रो या जो कॉलम मैंने सिलेक्टेड किया था उस पर आप जितना भी सेल्स का सिलेक्शन करेंगे उस सेल्स के सिलेक्शन में कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन भी है। मैं यहाँ से नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉर्नर के बैकग्राउंड कलर से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ भरना चाहता हूँ, मैंने भर दिया है। इस तरह से इन सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर वाले और फिर से एक बैकग्राउंड कलर इनमें सेटअप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं कलर को भर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे फिर से वापस आने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करता हूँ तो नॉर्मल जो मेरे पास पहले टेबल अवेलेबल है उस तरह के फॉर्मेट में वापस आ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। आप डेटा को अलाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर डेट्स जो हैं वो राइट साइड अलाइन रहती हैं और जो टेक्सचुअल डेटा रहता है वो लेफ़्ट साइड अलाइन रहता है। जैसे यहाँ पे
ये टेक्सचुअल डेटा है मेरे पास, नाम अजय विजय सुमित जो अक्षर मैंने लिखे हुए हैं वो टेक्सचुअल डेटा है, इसलिए वो लेफ्ट अलाइंग है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो डेट का डेटा है वो राइट साइड अलाइंग है। इस तरह से जितने भी मेरे पास नंबर मैंने टाइप किए थे वो भी सारे राइट साइड अलाइंग हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ लेफ़्ट, सेंटर और राइट ऑप्शन दिए हुए हैं। लेफ़्ट अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल एल का प्रयोग कर सकते हैं, सेंटर के लिए कंट्रोल ई का और राइट के लिए कंट्रोल आर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेफ़्ट अलाइन करता हूँ। देखिए आप सारा डेटा अलाइन जो है लेफ़्ट हो गया है। अगर मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो सारा डेटा सेंटर आ जाएगा, और यदि मैं राइट साइड करना चाहता हूँ तो सारा डेटा राइट साइड आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं फिर से इसे कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। जो मेरे पास ऑप्शन शुरू में थे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ले आता हूँ, ताकि जब मैं काम करूँ तो मुझे आइडिया रहे किस तरह का आउटपुट मेरे पास आ रहा है। मिक्स हो जाएगा नहीं तो अगर सारे ऑप्शन यहाँ इंप्लीमेंट कर दिए जाएँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रैप टेक्स्ट है। डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट डेटा है वो अगले कॉलम्स में भी जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ टाइप करना शुरू किया था B11 से, लेकिन वो अगले सेल्स में भी ट्रांसफ़र होता जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो ऐसे केस में मेरे पास जो ऑप्शन है वो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट से खुद ही स्प्रेडशीट जो है आपके डेटा को या एंटर की गई वैल्यूज़ को उसी सेल में रखने की कोशिश करेगी। मैं क्लिक कर देता हूँ, देखें इस तरह से। तो अब आपके पास कुछ भी आप टाइप करें, मैं दोबारा यहाँ डबल क्लिक करता हूँ इसको एडिट मोड में लाने के लिए, और मैं यहाँ पे फिर से कुछ ऐड करता हूँ। तो आप देखें कि वो आगे के कॉलम्स या आगे के सेल्स में नहीं ट्रांसफ़र हो रहा डेटा, वो उसी सेल में ही एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन रहता है। मैं अगर एंटर कर दूँ तो फाइनली मेरे पास सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटर डेटा और या वैल्यू, लेकिन जो बाकी दूसरे सेल्स में वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ यहाँ से ऑप्शन, तो फिर पहले जैसा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर सेल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रो ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास 10 डेटा। तो अगर मैं यहाँ टाइप करना शुरू करता हूँ क्लास 10 डेटा ऑफ ईयर 2020। अब प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा और लग रहा है लिखा हुआ, क्यों ना मैं इसे एक पूरी रो में सेटअप करके लिख दूँ। तो आपके पास अगर बहुत सारे सेल्स हैं और अगर आप उनको इकट्ठा करके एक बड़ा सेल बनाना चाहते हैं और जो डेटा आपने टाइप किया है उसे सेंटर में रखना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर कमांड आपके पास मर्ज एंड सेंटर सेल्स है। ये दोनों काम एक साथ करेगी। आप छोटे छोटे खानों को मिला के एक बड़ा खाना बना सकते हैं, अर्थात मर्ज करके एक ही सेल में या रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके पश्चात ये ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को सेंटर भी कर देगा। ये देखें मैंने क्लिक किया है, मेरे पास जो मैंने लिखा हुआ था क्लास 10 डेटा ऑफ ईयर 2020 वो सेंटर में आ गया है, और जितने भी सेल्स थे वो सब हट गए हैं और एक बड़ा सा मुझे वहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास काफ़ी सारे सेल्स हैं, उन्हें मिला के आप बड़ा सेल बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं इन 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास एक बड़ा सेल आ गया है। जब भी मैं यहाँ टाइप करूँगा कुछ तो बिल्कुल सेंटर में वो आएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस सेक्शन में हमने बेसिक कमांड्स की जानकारी ली है, जिसमें फ़ॉन्ट सेक्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट और साथ में हमने मर्ज एंड सेंटर की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम बात करेंगे फर्दर इसी स्टैंडर्ड टूल बार के अदर ऑप्शंस के बारे में। धन्यवाद।